साइंस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यूनिट। इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसी से शुरुआत कर रही हूँ, 10 मिनट की सीरीज है। आज 10 मिनट में समझेंगे कि पेज फॉल्ट क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर। सबसे पहले इस एनिमेशन को ध्यान से देखो। पेज फॉल्ट का क्या मतलब होता है? सिस्टम में आप लोगों को बोला जाएगा कि आपके पास में कुछ पेज फ्रेम्स है, आपके पास में रिक्वेस्ट है, बताइए कितने पेज फॉल्ट अकर करेंगे। सो बेसिकली आपके पास में दो मेन मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी यानी कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी, दो आप लोगों के पास में सिस्टम ट्रांसलेशन से जो आपको समझने होंगे। आपके पास में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो पेजेस फॉर्म के अंदर आपकी लॉजिकल मेमोरी के अंदर रखा हुआ होता है, दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर जो आप लोगों का सारा डेटा रखा हुआ होता है इन द पेज फॉर्म, ये पेज जो है वो उठता है और आपकी मेन मेमोरी में आता है, जिसको आप रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी पे चलाते हो, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो ये आपकी जो मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी में फ्रेम्स के अंदर लॉजिकली हम इस मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं और कोई भी एक पेज किसी भी एक फ्रेम के ऊपर आके सेटल होता है। दैट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रेम साइज। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। हमारे पास में एवरी पेज which is requested by CPU in order to execute any process, CPU will request a page and that page is requested to main memory and the main memory will contain that page from your logical memory। तो logical memory से पेज उठेगा, main memory के अंदर आप लोगों का पेज आएगा, फ्रेम के ऊपर सेटल होगा और इस फ्रेम को आप लोग दोगे CPU को for further execution। Now whenever a CPU requests a page which is not present in your main memory, in your frame, then this is called as page fault। अब हमें क्या करना होगा? हमें लॉजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना होगा एंड रिक्वेस्ट करना होगा उस पेज को, सो दैट इट इज ट्रांसलेटेड अगेन टू मेन मेमोरी। देयरफॉर एट द एंड इट इज फर्दर प्रोसीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन टू CPU। नाउ दिस प्रोसेस इज डन यूजिंग अ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड एज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब ये पेज रिप्लेसमेंट क्यों कहलाती है? बिकॉज योर मेन मेमोरी इज अ लिमिटेड मेमोरी एंड योर मेन मेमोरी इज ऑलमोस्ट फुल ऑलवेज। सो आपके मेन मेमोरी के अंदर इट इज कोई नई जगह नहीं होती है फॉर अ न्यू पेज। सो बेसिकली जो भी पेजेस हमारे पास में यहाँ पर होते हैं, हम उसी में से किसी एक पेज को स्वैप आउट कहते हैं और उसे हम रिप्लेस करते हैं किसी हमारे रिक्वेस्टेड न्यू पेज के साथ में। सो दिस इज रिक्वेस्टेड ऑफ स्वैप आउट एंड स्वैप इन प्रोसेस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब हम लोग ये स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं तो हम कैसे इसे करें, हम कौन से पेज को उठा के रिप्लेस करेंगे, स्वैप आउट करेंगे और फिर कौन से पेज से हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए आपके पास में 3 एल्गोरिथम्स होती है, नेमली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो जिसको हम बोलते हैं, LRU जिसको लीस्ट रिसेंटली यूज बोलते हो और ऑप्टिमल जिसको हम लोग ऑप्टिमल ही बोलते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों में मेजर डिफरेंशिएशन क्या है? फीफो मीन्स जो पहले आया है वो पहले जाएगा, पहले आया पहले जाएगा, मतलब आपके पास में मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स है, फ्रेम्स में पेजेस आके सेटल डाउन हुए हैं, जो पेज सबसे पहले आया था ना, आप उससे नए पेज को रिप्लेस करो, ये है फीफो। लीस्ट रिसेंटली यूज ये कहता है कि आपके फ्रेम्स पे रखे हुए पेजेस में आपने जिसको लीस्ट रिसेंटली यूज किया है ना, आप उससे इसे रिप्लेस कर दो। और ऑप्टिमल कहता है कि जो फ्यूचर के अंदर आप लोगों को सबसे बाद में रिक्वायर्ड है, आप उससे इसे रिप्लेस करो। तो बेसिकली आप लोगों का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है वो भी प्रिजर्व रहे, इसे ध्यान में रखते हुए तीनों स्कीम बनाई है। अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ CPU टू नो कि मेरी फ्यूचर डिमांड क्या होगी? तो ऑप्टिमल प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता होगा? चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताती हूँ और फिर आपको बताती हूँ पेज फॉल्ट से और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ये रिक्वेस्ट होगी, आपके पास फ्रेम्स होंगे, तो आप लोगों को फ्रेम पता होने चाहिए। 3 पेज फ्रेम है, तो से फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 एंड फ्रेम नंबर 3 आपके पास में है। इनिशियली एम्प्टी है रैम, तो मैंने 3 पेज को भर देना है, जैसे 4 को भर दो, 7 को भर दो और 6 को भर दो। तो 3 आप लोगों के पास में तो पेज फॉल्ट ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, है ना। 3 पेज फॉल्ट तो ऑलरेडी अकर है, क्योंकि खाली थी भरा है तो भी पेज फॉल्ट ही कहलाएगा, क्योंकि आपका पेज मिस हुआ है। अब आता है 1 की डिमांड। 1 आपके पास में है क्या? मैम 1 हमारे पास में नहीं है। चलिए फीफो को यूज करूं, तो फीफो को यूज करके मैं क्या करूंगी, 1 को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करूंगी ये देखूंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कौन आया था? 4 आया था, तो 4 को हटाइए और आप लोग 1 को रख दीजिए, तो आप लोगों के पास में एक और पेज फॉल्ट अकर हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर LRU को यूज करूंगी, तो LRU को यूज करना मतलब लीस्ट किसको रिसेंटली यूज किया था?
तीन ही थे, तीन ही पेज सिस्टम में थे, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले यूज किया होगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं करती तो मैं 4 को ही रिप्लेस करती। अगर यही चीज मैं आप लोगों को ऑप्टिमल से समझाऊं तो ऑप्टिमल में आगे आप देखो 4, 7 और 6 में किसको आप लोग सबसे बाद में यूज करोगे। तो देखो 7 को इमीडिएट बाद में यूज कर रहे हो, 6 को भी यूज कर रहे हो, 4 को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो कोइंसिडेंटली आप ऑप्टिमल में भी 4 को ही रिप्लेस करते, तीनों में 4 ही रिप्लेस होता। टोटल अभी तक मैं बात करूं तो आपके पास में 4 पेज फॉल्ट अगर हो चुके हैं। आगे चले, नेक्स्ट आप लोगों के पास में जो है वो 7 की डिमांड आती है। क्या 7 आपके पास में है? ऑलरेडी है, तो ये आप लोगों का पेज हिट हो गया। इसी तरीके से पेज 6 भी आप लोगों का आई थिंक हिट हो चुका है, 2 पेज हिट है और 4 पेज फॉल्ट है। 1 भी आप लोगों के पास में ऑलरेडी है, तो ये भी आप लोगों का पेज हिट हो गया। अब बारी आती है 2 की। 2 मेरे पास में नहीं है, फीफो पे जाती हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 1, 7 और 6 में से कौन सबसे पहले आया था? मैम इन तीनों में 2 जो आपका पेज फ्रेम 2 है, यानी कि जो 7 है वो आपका सबसे पहले आया था, तो जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले रिप्लेस करूंगी और इसकी जगह लगा दूंगी 2। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया, एक पेज फॉल्ट अगर हो गया। ये हुआ फीफो से। अच्छा, यही चीज अगर मैं बोलूँ एलआरयू से करो, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो इन तीनों में 1 में, 7 में और 6 में आपने लीस्ट रिसेंटली किसको यूज किया? देखो 1 को तो रिसेंटली किया था, 6 को उसके पहले किया था और 7 को उससे भी पहले किया था, तो कोइंसिडेंटली लीस्ट रिसेंटली यूज में भी आप 7 को ही रिप्लेस करते। अच्छा, ऑप्टिमल में जरा बताइएगा, तो ऑप्टिमल में आप 7 को नहीं रिप्लेस करते मैम, क्योंकि 7 आपको इसके जस्ट बाद चाहिए। आप 6 या 1 में से किसी एक को रिप्लेस करते, तो यहाँ पर आप लोग इसे या फिर इसे रिप्लेस करते अगर ऑप्टिमल यूज कर रहे होते। पेज फॉल्ट तो अगर होता, बट आपका जो पेज फ्रेम होता ना वो कुछ इस तरीके से दिखता। अगर आप ऑप्टिमल यूज करते तो आप यहाँ पर 2 लिखते, यहाँ पर 7 लिखते और यहाँ पर 6 लिखते, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर आप 1 लिखते, यहाँ पर आप 7 लिखते और यहाँ पर आप 2 लिखते। आप 6 को रिप्लेस करते या 1 को रिप्लेस करते, ये होता अगर ऑप्टिमल होता तो। पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और फीफो में कुछ इस तरीके का आप लोगों का करंट स्नैपशॉट दिखेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स दी नेक्स्ट डिमांड। आपके पास में 7 की डिमांड आई है, तो मेरे हिसाब से ये पेज हिट हो जाएगा आपके पास में अगेन, ठीक है ना। 3, 4, 5 ऑलरेडी हो चुका है। 7 ओ नहीं सॉरी 7 नहीं है मैम, 7 जो है वो मेरे पास में नहीं है, देखो 7 नहीं है, तो 7 जो है वो एक और पेज फॉल्ट आप लोगों का अकर करेगा। अब 7 के लिए आप लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या फीफो की बात करो, देखो फीफो की बात करते हैं, तो फीफो में इन तीनों में सबसे पहले कौन आया था? तो 6 आया था, तो 6 को रिप्लेस कर दो। एक पेज फॉल्ट अकर हुआ है, 7 है, 2 है और 1 है। अच्छा, लीस्ट रिसेंटली यूज में करती, तो लीस्ट रिसेंटली में मैम 1, 2 और 6 में आपने लीस्ट रिसेंटली भी 6 को ही यूज किया है, तो भी मैं 6 को ही रिप्लेस करती। ऑप्टिमल की बात करिए, ऑप्टिमल पे पेज हिट हो जाता, यानी कि टोटल पेज फ्रेम अगर मैं बात करूं तो अभी तक यहाँ पर 6 चल रहे हैं, यहाँ पर भी 6 चल रहे हैं, यहाँ हो जाते 5। तो फायदा देख सकते हो कि ऑप्टिमल के अंदर पेज फॉल्ट कम हो गए। ठीक है जी, पेज फॉल्ट कम हो गए। 2 हिट है तो 2 आप लोगों का हिट हो ही जाता, किसी में भी यूज करते तो हिट हो ही जाता। टोटल पेज फॉल्ट यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ पर आप लोगों के 5 है। तो इस तरीके से आप लोगों के पेज फॉल्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसे आप लोग सॉल्व करके बताने होते हैं कि पेज फॉल्ट कितने आकर हुए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अगर समझ में आया है तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। आप लोगों को जो है वो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखो ये सीरीज सक्सेसफुल होगी जब आप इसे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे और इंटरैक्टिव बनाओगे, है ना, और मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊंगी विद दिस मोटिवेशन। अब देखो नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ वो ये है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट है पेज फॉल्ट की प्रोसेस। आप लोगों ने प्रोग्राम का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, फिर आपने मेमोरी चेक करी कि सिस्टम के अंदर ये पेज है या नहीं है, नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर माना जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। डेटा मिसिंग है तो आप लोग डेटा को रिट्रीव करोगे फ्रॉम योर सेकेंडरी मेमोरी और फिर आप लोग मेमोरी को अपडेट करोगे, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि स्वैपिंग इन एंड स्वैपिंग आउट ये जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करने के लिए कौन सा स्केड्यूलर काम में आता है? ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा प्रोसेसर यूज होता है, कौन सा स्केड्यूलर यूज होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डर्टी पेज। कोई भी ऐसा पेज जो ऑलरेडी पहले आपका स्वैप इन स्वैप आउट हो चुका है, जिस पर पहले आपने कभी राइट प्रोसेस परफॉर्म कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज डर्टी पेज, जिस पर राइट पहले परफॉर्म कर चुके हो। डर्टी पेज पे भी सवाल बनता है, जरूर आगे आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर आप लोगों का पेज आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़िया क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि कौन सा एरर है जो आपका अकर करता है। यूजुअली जब आप पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करते हो तो हमें ऐसा अज्यूम होता है कि अगर पेज फ्रेम इंक्रीज कर दोगे तो ज़्यादा पेजेस होंगे,
अगर ज़्यादा पेजेस होंगे तो पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बेडलीज एनॉमली इसे कहा जाता है। जितने ज़्यादा आप पेज फ्रेम इंक्रीज करते हो, यूजुअली ऐसा होना चाहिए पेज फॉल्ट कम हो जाए, बट एक्चुअली में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे पेज फ्रेम इंक्रीज करते हो पेज फॉल्ट इंक्रीज होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेडलीज एनॉमली। और बेडलीज एनॉमली अकर करता है सबसे ज़्यादा फीफो, राइट? फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। सो आपके पेज रिप्लेसमेंट जो है वो फीफो रैंडमली अफेक्ट होता है और सेकंड चांस के लिए भी अफेक्ट होता है। तो ये आप लोगों का एक पूरा का पूरा पेज रिप्लेसमेंट का समरी रहा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना सिर्फ यूजीसी नेट, कभी भी कहीं भी कंप्यूटर साइंस आप लोगों की आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, डाउट बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।